डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग करंट अफेयर्स में बात करने वाले हैं। जो चीज़ ये न्यूज़ में है कि एक जो कूनू नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, उसमें 8 चीतों की मौत हो चुकी है। 8वां चीता जो है उसका नाम था सूरज। उसकी मौत हुई है 14 जुलाई 2023 को, ये डेट हो गया है। और 11 जुलाई उससे 3 दिन पहले तेजस नाम का जो चीता था वो डेड हो गया, वो मर चुका है। तो ऐसे तो कई सारे चीते हैं, लेकिन हम इन्हीं की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यह इस समय न्यूज में इसलिए हैं क्योंकि इनको नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाया गया था। नामीबिया से 8 चीतों को लाया गया था 17 सितंबर 2022 को, यानी कि 8 से 9 महीने पहले, जब नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे था, जन्म दिवस था प्रधानमंत्री का, तभी वहाँ से मंगाए गए थे। और 12 चीते जो हैं वो दक्षिण अफ्रीका से लाए गए थे। इन सबको मिलाकर 20 हो गए थे और इनमें से 3 या 4 शावक थे, यानी कि उनके बच्चे थे। तो इन सबको मिलाकर 23 हो गए थे लगभग। और उसमें से अब 8वां चीता जो है वो मर चुका है, जिसका नाम सूरज था। तो सभी का कारण अलग अलग बताया जा रहा है। किसी का कहा जा रहा है कि यहाँ पर उसके फेफड़े में इन्फेक्शन हो गया था, किसी के अन्य बॉडी पार्ट्स में इन्फेक्शन हो जा रहे हैं। हो सकता है कि वे जो इंडिया का इन्वायरमेंट है, इंडिया का जो पर्यावरण है, वो उनको सूट नहीं कर रहा है, उसमें बदलाव हो गया है। क्योंकि यह अफ्रीका से आए हैं, अफ्रीका में जलवायु अलग होता है और इंडिया की जलवायु अलग है, इसलिए इनमें ये सब बदलाव हो रहे हैं और वो इसको सह नहीं पा रहे हैं, या बॉडी उस अनुकूलित नहीं हो पा रही उस प्रकार से, इसीलिए उनकी वहाँ पर डेथ हो जा रही है। ये चीज़ हो सकता है। और अभी यहाँ पर देख रहे होंगे मध्य प्रदेश MP में है यह कूनू नेशनल पार्क, इसलिए हमने मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क्स को लिख दिया है। क्योंकि करंट अफेयर्स में क्वेश्चन यहीं से आते हैं। कहाँ से? जो आप पढ़ते हैं कि हाँ यह चीज़ न्यूज में है। अब इससे रिलेटेड डायरेक्ट ये नहीं पूछेगा। जो आप कंपटीशन एग्जाम देंगे, SSC का चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम, तो इसमें ये नहीं पूछेगा कि कूनू राष्ट्रीय उद्यान, कूनू नेशनल पार्क कहाँ है। कूनू नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, क्योंकि यह आपको कई बार पढ़ेंगे न्यूज में तो याद रहेगा। लेकिन इससे रिलेटेड पूछेगा कि मध्य प्रदेश में कितने नेशनल पार्क हैं या कौन कौन से हैं, या 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कौन नहीं है। तो इसलिए सभी जो स्टेट्स हैं उनके नेशनल पार्क्स को याद रखना जरूरी है। तो आज हम लोग मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क्स को याद रखेंगे। 12 नेशनल पार्क हैं, 12 गो राष्ट्रीय उद्यान हैं और 29 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इन दोनों के बीच में अंतर क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क के बीच में, ये हमने यहाँ लिखा है, अभी इसको भी बता रहे हैं। अभी हम लोग नेशनल पार्क का नाम याद रख कर लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं, जो कि मध्य प्रदेश में हैं। तो ऐसे ही अलग अलग हैं। उत्तर प्रदेश में भी कई नेशनल पार्क्स हैं और यहाँ पर मध्य प्रदेश में भी कई हैं। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में 12 नेशनल पार्क, ठीक, सबसे ज़्यादा। अब यहाँ याद करते हैं, जैसे कि पहला है, यहाँ पर देख रहे हैं पेंच, पहला क्या है, पेंच, पन्ना, फिर बांधवगढ़, माधव सतपुड़ा वन विहार, कूनो कान्हा फॉसिल डायनासोर, संजय ओमकारेश्वर, ठीक। तो पेंच नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ऐसे याद कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सभी को बारी बारी यहाँ पर लिख लेना है, नोट्स बना लेने हैं इन सभी चीज़ों को, जितना भी हमने लिखा है, और इन सबको याद करना है। इसको एक राइमिंग जैसा, पोएम जैसा भी बनाकर याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर पढ़ेंगे कि पेंच, पन्ना, बांधव, माधव, सतपुड़ा, वन विहार, कूनो कान्हा फॉसिल डायनासोर, संजय ओमकार। ओमकार मतलब ओमकारेश्वर, संजय मतलब संजय नेशनल पार्क, डायनासोर मतलब डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क, ठीक, और फॉसिल नेशनल पार्क, और फिर कान्हा कूनो नेशनल पार्क, जो कि यहाँ पर न्यूज में है इस समय, ठीक। तो ये सब चीज़ें करके याद कर सकते हैं। पेंच, पन्ना, बांधव, माधव, और फिर क्या है, सतपुड़ा वन विहार, कूनो कान्हा फॉसिल डायनासोर और संजय ओमकार, ठीक। तो ये चीज़ें ऐसे याद कर सकते हैं। 12 यहाँ पर नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है। अब हम लोग जानते हैं यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क्स में अंतर क्या है। तो यहाँ पर हमने एक चीज़ लिखा है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का, ठीक। 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया, जिसमें कुछ नियम कानून थे कि क्या क्या चीज़ें होंगी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होती हैं, और नेशनल पार्क्स में क्या क्या नियम होंगे, किनको अलाउ किया जाएगा जाने के लिए, कौन सी चीज़ ला सकते हैं जंगल से, है ना। ये सब चीज़ों के बारे में नियम बने, जहाँ पर हमने कुछ लिखा है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है, जैसे कि मान लो इंडिया का कोई पार्ट है, ठीक, इंडिया का यहाँ पर कोई पार्ट अगर हम बनाएं और यहाँ पे, अब इंडिया का मैप हम
टेढ़ा मेढ़ा बना दिए हैं। अब देखो यहाँ पे अगर हम मान लें मध्य प्रदेश है, ठीक, तो एमपी के जो एरियाज़ हैं कुछ, ठीक है, उनको क्या किया गया है यहाँ पर नेशनल पार्क्स और कुछ को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया गया है। यानी कि उन एरियाज़ में जो जंगल के एरिया हैं, जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर जानवरों को प्रोटेक्ट किया जाएगा। और नेशनल पार्क्स में क्या होता है, जानवरों को भी और पेड़ पौधों को भी, यानी कि जो अन्य प्रकार की वनस्पतियाँ हैं उनको भी प्रोटेक्ट किया जाएगा। यानी कि उनको काटा नहीं जा सकता है या अन्य चीज़ कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचाया जा सकता है, जानवरों को शिकार नहीं किया जा सकता है। और फिर कई चीज़ें ग्रेजिंग, कल्टीवेशन, यानी कि उसके अंदर, उस एरिया के अंदर, उस क्षेत्र के अंदर आप जानवरों को चरा नहीं सकते हैं, अपने जो हैं पालतू जानवर। और कल्टीवेशन यानी कि खेती बाड़ी भी नहीं कर सकते हैं। जबकि यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कुछ हद तक परमिशन दी जाती है कि आप जा करके, है ना, वैसे ही नेशनल पार्क जैसे ही ये भी एरियाज होते हैं, लेकिन नेशनल पार्क से बड़े होते हैं, ठीक, क्षेत्रफल की दृष्टि से। और यहाँ पर देखेंगे कि नेशनल पार्क 106 टोटल हैं यहाँ पर इंडिया में, और 567 टोटल क्या है, वन्यजीव अभयारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी नेशनल पार्क जैसे एरियाज ही हैं जिनमें केवल जानवरों को प्रोटेक्ट किया जाता है मेनली। और जबकि नेशनल पार्क्स में जानवरों को भी और जो पेड़ पौधे हैं, पूरे समझ लो इन्वायरमेंट को, है ना, पेड़ पौधे, पक्षियों, सभी को यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जाता है, यानी कि सुरक्षित रखने का प्रावधान है। तो ये चीज़ है यहाँ पर। और टूरिज़्म जो है वो अलाउड है, यानी कि दोनों में ही टूरिज़्म अलाउड है, आप जा कर के घूम सकते हैं, परमिशन लेना पड़ता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि परमिटेड है, यानी कि परमिशन लेना पड़ता है, ऐसा नहीं कि जब मन किया तभी जाकर घूमे आए, ठीक। तो दोनों में ऐसा ही है। और यहाँ पर है नो फिक्स्ड बाउंड्री, यानी कि कोई फिक्स बाउंड्री नहीं है यहाँ पर। मेनली यहाँ पर देखोगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी एरियाज ही हैं जहाँ पर जानवरों को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर फिक्स्ड बाउंड्री नहीं। जबकि यहाँ पर जो है फिक्स्ड बाउंड्रीज होती हैं नेशनल पार्क्स में, ठीक। और यहाँ पर हमने लिखा भी है वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, यहाँ पर जंगली जानवरों को मेनली प्रोटेक्ट किया जाता है, संरक्षित किया जाता है। जबकि यहाँ पर ओवरऑल इन्वायरमेंट यानी कि फ्लोरा एंड फौना, यानी कि जितने भी जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, उन सभी को प्रोटेक्शन दिया जाता है, सुरक्षित संरक्षित किया जाता है राष्ट्रीय उद्यान में, नेशनल पार्क्स में। तो ये डिफरेंस है यहाँ पर। यहाँ पर हमने ये भी लिखा है ग्रेजिंग और कल्टीवेशन यहाँ पर प्रोहिबिटेड है, यानी कि रोक लगा है, मना है, ठीक, सख्ती से मना है। और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो अपग्रेडेड टू बी नेशनल पार्क, इनको नेशनल पार्क्स बनाया जा सकता है, यानी कि घोषित किया जा सकता है कि अब ये नेशनल पार्क्स रहेंगे। कई ऐसे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने एक लिखा है देहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो यह वन्यजीव अभयारण्य था पहले, ठीक। अब इसको क्या कर दिया गया है, अब इसको रायमोना नेशनल पार्क बना दिया गया है, आसाम में है। ये सबसे लेटेस्ट जो बना है वो है, ठीक, 2023 में इसको घोषित किया गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और इतने जो नेशनल पार्क हमने गिनाए हैं, पेंच पन्ना, बांधव माधव, सतपुड़ा वन विहार, कूनो कान्हा, फॉसिल, डायनासोर, संजय, ओमकार, तो ये पूरा याद रखना है। और ये जो न्यूज़ में था ये भी याद रखना है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मध्य प्रदेश में। इतनी चीज़ें हैं, और भी कई चीज़ें हम इसके बारे में बताएंगे। और एक और यहाँ पर फैक्ट नोट करिए कि सबसे बड़ा, है ना, सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है इंडिया का नेशनल पार्क जो है वो क्या, कौन सा है यहाँ पर, हेमिस नेशनल पार्क। कौन सा है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, ठीक। ये आपको याद रखना है। ये कहाँ है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि अभी लद्दाख में है, लद्दाख, ठीक है, लद्दाख के क्षेत्र में है यहाँ पर हेमिस नेशनल पार्क, जो कि सबसे बड़ा है इंडिया का नेशनल पार्क। सबसे पहला नेशनल पार्क क्या था, सबसे पहला वो था, सबसे पहला नेशनल पार्क यहाँ पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। 1936 में बना था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और यहाँ पर जो इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क, ये लद्दाख में इस समय, ठीक। तो ये आपको याद रखने हैं, यहीं से क्वेश्चंस आ जाते हैं आप जो एग्जाम देंगे कंपटीशन का। और ऐसे भी जनरल साइंस के रूप में, करंट अफेयर्स के रूप में अगर कोई चीज़ न्यूज़ में है तो उसके बारे में पूरा इंटरेस्ट के साथ डिटेल में याद रखिए और इसका नोट्स जरूर बनाइए। ऐसे वीडियोज और भी आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।